मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव ने रविवार को गुना प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। सुबह 10 बजे राजीव गांधी कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विधिवत ध्वजारोहण किया। इसके बाद सभी कांग्रेसजन ने सामूहिक राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर सेवादल के नेतृत्व में ब्लॉक पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि, पार्षदगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अवनीश भार्गव ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब कार्यकर्ताओं के बीच एक पारिवारिक माहौल बनाया जाए। उन्होंने घोषणा की कि सेवादल जल्द ही अपना बैंड सक्रिय करेगा, जो प्रभात फेरियों और अन्य सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच जाएगा। उन्होंने इच्छुक कार्यकर्ताओं से इस बैंड का हिस्सा बनने का आह्वान करते हुए कहा कि जब कार्यकर्ता अपने गांव और वार्ड में कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे, तभी संगठन को उचित सम्मान और पद प्राप्त होंगे। भार्गव ने कार्यकर्ताओं को केवल चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि वर्ष भर सक्रिय रहने की नसीहत दी और प्रत्येक रविवार को हर गली मोहल्ले में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। भाजपा और आरएसएस पर कड़ा प्रहार करते हुए भार्गव ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान इन संगठनों के लोग अंग्रेज़ों से आर्थिक लाभ लेकर कांग्रेस के संघर्ष को कमज़ोर करने का काम करते थे। आज भी इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता और संपत्ति पर कब्जा करना है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद को घृणा फैलाने वाला करार देते हुए कहा कि आरएसएस का गठन स्वार्थ सिद्धि और स्वयं की सेवा के लिए हुआ है, जबकि कांग्रेस सेवादल का गठन दूसरों की सेवा के लिए हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू महासभा या भाजपा से एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ और ये दल केवल कांग्रेस नेताओं के नाम का सहारा लेकर राजनीति करते हैं। आखिर में उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह के युवा नेतृत्व और राहुल गांधी के संघर्षपूर्ण प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच्चाई, ईमानदारी और गरीबों के हक की लड़ाई किसी भी हद तक जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी आज पूरी मजबूती के साथ संविधान की रक्षा कर रही है। उन्होंने सेवादल के कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत होने और देश के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने का संकल्प दिलाया। लेकिन ये सब हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने गांव में और अपने वार्ड में कांग्रेस की विचारधारा को वो देंगे और वैचारिक रूप से कांग्रेस में जुड़ जाएंगे, तो ही हम सफल हो पाएंगे, तो ही सम्मान मिलेगा, तो ही लोग हमारी बात सुनेंगे। यदि हम वैचारिक रूप से खोखले हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से यदि हमारी तुलना होती है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी जो आरएसएस और हिंदू महासभा थी, वो अंग्रेजों से पैसा लेके कांग्रेस के आंदोलन को खत्म करने के लिए काम करती थी और आजादी के बाद भी आज भी सिर्फ सत्ता और संपत्ति पे कब्जा करने के लिए काम करे। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम सत्यता के रास्ते पे, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे, लोगों को जोड़ने के रास्ते पे और राष्ट्रवाद और देश को मजबूत करने का काम है। सत्ता आएगी जाएगी, विधायक सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, क्योंकि गुना दिल ऐसा है कि यहाँ आपने सब कुछ देखा है। सेंट्रल मिनिस्टर भी देखे, हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को भी देखा, कई मंत्रियों को आपने देखा निश्चित तौर पे। लेकिन हम जिस दिन वैचारिक रूप से मजबूत हो गए, तो हमें चुनाव में 30 दिन मेहनत नहीं करना पड़ेगी। हमें लगातार लोगों के बीच में अपेक्षाओं पे हमें खड़े उतरना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ लोग काम करना पड़ेंगे, जिनको लेकर अभी हमें चर्चा करनी है और काम होना है। कांग्रेस सेवादल का एक अनुशासन की बात आई कि अनुशासन में हम सबको रहना होता है, त्याग करना पड़ता है, पद की लोलुपता हम सब में नहीं होती है और लोगों के बीच अपना विश्वास जगाना भी हम सबका एक दायित्व होता है। कैसे विश्वास जगे? हम सिर्फ चुनाव की बात करें, वोट की बात करें, बूथ मैनेजमेंट की बात करें, बीएलए की बात करें, या चुनाव में 2-3 महीने करें तो ठीक है, लेकिन हमें लगातार यदि 3 साल चुनाव में है विधानसभा के में, हम वार्ड में और गांव में प्रभात फेरी निकालेंगे ब्लॉक सेवा दल के लेवल पे, जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक, एससी सेल, माइनॉरिटी सेल, सब लोग सम्मिलित होकर हर वार्ड में हम रैली निकालेंगे, हर संडे को प्रभात फेरी निकालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को हम बता पाएंगे कि राष्ट्रवाद हम में सही है। तो घृणा और नफरत और तोड़फोड़ करने वाले राष्ट्रवादी होते हैं कि सकारात्मक रूप से लोगों के बीच काम करने वाले